हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक और न्यू वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक्यो डिजिटल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंटरनेशनल शॉपिंग के लिए कुछ बातों को ध्यान में रख सकते हैं जिससे आपके साथ फ्रॉड होने से बच सकता है, और मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगा और गाइड भी करूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको शिपिंग मेथड्स को जानना होगा कि जैसे दोस्तों आप मान लो कोई भी वेबसाइट से किसी दूसरी कंट्री की वेबसाइट से इंटरनेशनल शॉपिंग कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्त आपको शिपिंग मेथड्स को जानना होगा। शिपिंग मेथड्स में दोस्तों जैसे वो फास्ट डिलीवरी है, डिलीवरी का कितना चार्ज ले रहे हैं वगैरह। तो क्योंकि दोस्तों बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम डिलीवरी शिपिंग डिटेल्स में नहीं जानते हैं, तो बहुत सी बार कस्टम्स वगैरह का काफ़ी प्रॉब्लम होता है, और पार्सल वगैरह कितने दिन में आता है और उनकी शिपिंग पॉलिसीज क्या है और कंट्री की क्या शिपिंग पॉलिसीज है, वो दोस्तों सब मैटर करती है। इसलिए आपको दोस्तों हमेशा शिपिंग मेथड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकंड है कस्टम रेगुलेशन। दोस्तों आपकी कंट्री में मान लो वो अ अ, उस उस पे कोई चार्ज तो नहीं लग जाएगा, या दोस्तों इसी टाइप के आपको बहुत सारे दोस्तों कस्टम के रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखना होगा। दोस्तों बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्ट कस्टम में आके फँस जाता है। थर्ड, करेंसी कन्वर्जन। दोस्तों आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो मान लो आप यूएसए की कोई वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर प्राइस यूएसडी में होता है। दोस्तों बहुत सी तो आप दोस्तों जैसे इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं, तो दोस्तों आपको करेंसी कन्वर्जन का, जैसे आप मान लो डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, तो दोस्तों आपको करेंसी कन्वर्जन का भी चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों हम करेंसी कन्वर्जन का भी चार्ज देना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बहुत से डेबिट कार्ड फ्री में देते हैं, और बहुत सारे 3% या 5% ऐसा कुछ करेंसी कन्वर्जन का चार्ज लेते हैं। तो दोस्तों आपको वो चार्ज भी ध्यान रखना होगा। फोर्थ, वारंटी पॉलिसी। दोस्तों उस कंट्री में मान लो उसकी वारंटी पॉलिसीज क्या है, आपको वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लो उस प्रोडक्ट वो मान लो आप जो भी मंगा रहे हैं वो खराब हो जाता है, तो उसकी सर्विस के लिए वो आपकी कंट्री में उसकी सर्विस मिलेगी या नहीं, या आपको वापस उसी कंट्री में भेजना पड़ेगा, या उसके साथ कितनी वारंटी है और क्या-क्या चीज़ पर वो एप्लीकेबल होती है, क्योंकि दोस्तों हर एक कंट्री के रूल्स अलग-अलग होते हैं, इसलिए आपको वारंटी पॉलिसी को भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिफ्थ है पेमेंट मेथड। दोस्तों आपको इसमें कैश ऑन डिलीवरी बहुत लगभग 85% चांस होते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी इंटरनेशनल ऑर्डर्स पर नहीं मिलती है। तो दोस्तों आपको सेफ पेमेंट वे का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पेमेंट कर रहे हैं वो ट्रस्टेबल है कि नहीं, या वेबसाइट वर्थ है या नहीं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे आप सेफ परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले रिसर्च अबाउट सेलर। दोस्तों आपको सबसे पहले आप जिस भी वेबसाइट से सामान मंगा रहे हैं, उसको दोस्तों उसमें जो सेलर है उसके बारे में आपको रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लीजिए दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे सेलर्स दोस्तों फ्रॉड होते हैं, पैसे तो ले लेते हैं लेकिन सामान नहीं आता है। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा रिसर्च और वेबसाइट के बारे में रिसर्च कर लेना चाहिए। सेकंड, सिक्योर पेमेंट मेथड। दोस्तों आपको हमेशा सिक्योर पेमेंट मेथड यूज़ करना चाहिए। जैसे मान लो दोस्तों वो कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से पेमेंट करने का बोलते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप दोस्तों जैसे ही वहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स डालेंगे या नेट बैंकिंग की डिटेल्स डालेंगे, तो दोस्तों वो आपके दूसरे हैकर्स के हाथ लग जाती है। और दोस्तों याद रहे, इंटरनेशनल परचेज़ करते हैं तो मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है, सिर्फ़ कार्ड की डिटेल्स से आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। बहुत सारी जगह मैंने भी ऐसा देखा है। तो दोस्तों ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा। और अपनी कार्ड की डिटेल्स जानने से पहले आप पेमेंट मेथड को समझ लीजिए। थ अ, आपको दोस्तों उसकी रिटर्न और रिफंड पॉलिसीज़ को जानना होगा, क्योंकि दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है, आप इंटरनेशनल दूसरी कंट्री से सामान मँगा रहे हैं, तो दोस्तों उसकी कैंसलेशन पॉलिसीज़ क्या है, रिफंड पॉलिसीज़ क्या है, वो कौन-कौन से सिनेरियो में रिफंड करेगा और कौन-कौन से सिनेरियो में रिफंड नहीं करेगा, या फिर रिफंड पॉलिसी नहीं। आपको दोस्तों यह सब कुछ जानना होगा, उसके बाद आपको पे ये डिसीज़न लेना होगा। और फोर्थ दोस्तों, कीप योर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। कहीं भी दोस्तों आपको अपनी कार्ड की डिटेल्स इधर-उधर सेव करके नहीं रखनी है। और दोस्तों आपको हमेशा सिक्योर नेटवर्क से पेमेंट करना है। कभी भी आप पब्लिक वाईफाई वगैरह से पेमेंट मत करिए हमेशा। या तो आप कोई ट्रस्ट वाला वाईफाई है या ट्रस्ट वाला इंटरनेट कनेक्शन है, वहीं से पेमेंट करिए दोस्तों। वेबसाइट पे अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप ज़्यादा उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, क्योंकि बहुत सी बार दोस्तों इससे डेटा चोरी हो जाता है और बैंक अकाउंट खाली होने का भी खतरा रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।